जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। फतेह सिंह राजा के द्वारा निर्मित आर्मी की छावनी से घिरे फतेहगढ़ शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय सुमन दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1952 में फतेहगढ़ में ही हुआ। बचपन से ही आपको साहित्य पढ़ने में बेहद रुचि थी। अंतर्मुखता, सादगी, रमणीकता और सदा परोपकारी भावना की आप धनी रही हैं। आपने लौकिक पढ़ाई एमए इंग्लिश में और बीएससी बायोलॉजी में पूरा करते हुए 1965 से फतेहगढ़ में ही ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। पवित्रता के प्रति आकर्षण, राजयोग मेडिटेशन, प्रभु प्रेम और बहनों का ऊंचा व्यक्तित्व देखकर आप 1974 में इस संस्था में समर्पित हुई और तभी से आप कानपुर, मुंबई, मेहसाना, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं करती हुई 1982 से फतेहगढ़ की सेवाएं संभाल रही हैं। सृष्टि परिवर्तन के इस महान कार्य में आपने अनेक कार्यक्रम जैसे कौशल प्रशिक्षण कैंप, डायबिटीज कैंप, युवा जागृति सम्मेलन, साइकिल यात्रा, संत सम्मेलन आदि कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 4 उप सेवा केंद्र, 14 गीता पाठशालाओं सहित 2000 से भी अधिक भाई बहनें आपके निर्देशन में अपना जीवन हीरे तुल्य बना रहे हैं। और मैं अपनी इस स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर बहुत अधिक गर्व था कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। और मेरा एक रिकॉर्ड रहा कि बचपन से मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही और इस तरह से मेरा इंग्लिश मीडियम भी बनता चला गया। और धीरे धीरे मैंने जब इंटर में आई हूँ तो मैंने बायो से साइंस करना शुरू किया एंड आफ्टर दैट मैंने इंटर में भी फर्स्ट क्लास गेन करने के बाद में फिर मेरे को आगरा कॉलेज में बीएससी में एडमिशन दिया गया और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे नंबर्स स्कोर किए बायो से। मेरा ये विचार था कि मैं मेडिकल में लाइन में जाके एक अच्छी प्रैक्टिशनर या डॉक्टर बनूंगी। 6th क्लास से ही ढूंढती थी कि अंतर जगत में रहता था ईश्वर कहाँ है और ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देता है और ईश्वर से क्या हम नहीं मिल सकते हैं। ये मेरे मन का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रश्न रहता था। मैं अपने ट्यूटर से भी पूछती थी एंड इवन जो घर में पंडित लोग आते थे, क्योंकि परिवार ही बहुत ही धर्माऊ प्रकृति का था, तो पंडित लोगों को भी पूछती थी कि मैं
ईश्वर को कैसे मिल सकती हूँ। लेकिन वो जो रास्ते बताते थे वो मेरे को सहज नहीं लगते थे और मैं उसको सोचती थी मैं ये अडॉप्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं हर समय रामायण पढ़ती रहूँ या मैं और कुछ करती रहूँ। और धीरे धीरे मेरा स्टडीज़ में मन आगे बढ़ने लगा। 9th-10th में मेरी कुछ बहनें, माना परिवारी बहनें जिनको बाबा का ज्ञान मिल गया था, उन्होंने आके हमारे परिवार में आके ज्ञान देना शुरू किया। तो शुरू में तो मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देती थी, लेकिन एक दिन जब मैं बैठी थी उनके साथ में तो उन्होंने कहा कि तुम जिसको ईश्वर कहती हो वो तो तुम्हारा बाप है। और ये बात सुन के एकदम मेरे को करंट लगा कि अगर वो मेरा बाप है तो उसको मेरे से बात करनी चाहिए, वो मेरे से दूर क्यों है। मैंने उनसे पूछा इसके लिए मैं क्या उनसे मिल सकती हूँ। बोला तुम आराम से मिल सकते हो और तुम एक एकांत कमरे में बैठ के, उस समय हमारे घर में ग्रामोफोन रिकॉर्डर था तो उसमें हम लोग गीत लगाते थे, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुम ये गीत लगा के एकांत में बैठना और तुम इस देह से न्यारी अपने को आत्मा मानना और धीरे धीरे उस परमात्मा के पास पहुंचने से, मन को पहुंचाने से हो सकता है तुमको ईश्वर मिले। और मैंने वो प्रक्रिया एडॉप्ट की और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मन धीरे धीरे ऐसा लगा हल्का लाइट होता जा रहा है और मैं ऊपर चलती जा रही हूँ, बादलों से भी पार चलती जा रही हूँ। और वो प्रथम बार था कि मुझे बहुत प्रेम का और बहुत दिव्य शांति का एहसास हुआ और मुझे ऐसा लगने लगा कि इसमें मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है। हालांकि मैंने पूरा पक्का विश्वास नहीं किया था कि मैं ईश्वर के पास गई हूँ, बट मेरे को बहुत प्रेम की अनुभूति होने लगी। धीरे धीरे मैं इसी तरह से ध्यान में बैठना शुरू किया और मैं उन बहन से, वो मेरे परिवार में रही थी आके, मैं उनसे प्रतिदिन ज्ञान सुनती थी। मुझे बाबा की मुरली जब मैंने पहली बार सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे इतना उसमें आत्मपन, अपनापन लगा कि मैं उसे एक मुरली को एक बार नहीं, मैं 3-3, 4-4 मुरली एक साथ अपने स्टडी टेबल पे रखती थी और पढ़ने लगी थी। धीरे धीरे मेरा जो 4 बजे मैं म्यूज़िक का रियाज करती थी वो छोड़ के मैं मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और इन्हीं दिनों में बाबा से मुझे बहुत गहरी गहरी अनुभूतियाँ होने लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि परिवार वालों को जब लगा कि ये तो संसार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रख रही है और ये अपने ढंग से रहती है, तो उन्होंने मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। और क्योंकि मैं भोजन, जब मुझे बाबा के ऊपर पूरा निश्चय होने लगा कि भगवान आया हुआ है और मुझे ईश्वर के से पूरा प्यार लेना है, तो मैंने सबसे पहले मैंने अपनी भोजन की शुद्धि पे अटेंशन देना शुरू किया। मैं अपने हाथ से ही खाना बनाती थी और खाती थी। ये परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हमारे घर में बच्चे लोग तो खाना बनाते ही नहीं थे। मैंने अपने हाथ से बनाना शुरू किया तो परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा तो अपना नियम था। धीरे धीरे उनको लगने लगा कि अरे ये तो अब सन्यासी होने वाली है, ये तो हमारे हाथ में नहीं रही है। तो उन्होंने हमारा मुरली पढ़ना बंद करना शुरू किया। मैं जब अपने कमरे में, हमारा जो स्टडी रूम अलग था, उसमें बैठ के हम ईश्वर का ध्यान करते थे, शिव बाबा का ध्यान करते थे, उसमें उन्होंने विघ्न डालना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने क्या किया कि मैं रात में जागती थी और मेरे कमरे के आगे टेरेस थी, तो मैं उसमें राउंड मार मार के बाबा के गीत गा गा के कि तू ही मेरा माँ है, तू ही मेरा पिता है, ऐसे करके गीत गा के बहुत राउंड मारते थे और बाबा के प्यार में सचमुच डूब जाते थे। उस समय मुझे बाबा से इतना प्यार मिलता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नींद ही ना करूं, नींद का एहसास ही नहीं होता था और मैं रात में करीब कई बार जगती थी और पूरी रात यूं ही बाबा की याद में काट देती थी। और मैं अपनी किताबों के बीच में बाबा की मुरली छुपा के रखती थी कि जहाँ देखा कि कोई नहीं है, अपना बाबा की मुरली पढ़ने में, स्टडी करने में मन लगता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्रेडिट था कि हमारी स्कूली पढ़ाई में कभी नंबर कम नहीं हुआ और मैं फर्स्ट क्लास गेन करती रही। धीरे धीरे मैंने एक बार अपने पिताजी से कहा भी कि ब्रह्मा बाबा थे 1965-66 में
कि आप एक बार हमें बाबा से मिला दीजिए। मुझे बाबा से बहुत प्यार था और मैंने गुपचुप बाबा को पत्र भी लिखा था, ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने मेरे को चिट्ठी लिख के भेजी थी लाल इंक से। उसमें था कि बच्ची बहुत मीठी है, लेकिन अपने को बचा के रखना, कोई चींटा काट ना ले, है ना, माया तुम्हारे सामने आ सकती है बहुत। तो मैं इस चीज़ को, रहस्य को समझती रही, अपनी बहनों से पूछा बाबा क्या लिखता है, समझ लिया था। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तब तक 69 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया था, और मेरे को जब ये बात समाचार मिली तो मैं बाबा के प्यार में बहुत रोई। बाबा, मैंने 5000 वर्ष के लिए, हर कल्प के लिए तुमको मिस किया, मैं तुमसे मिल नहीं पाई, मैं इतना छोटी थी, बंधन में थी, मैं बाबा को नहीं मिल सकी। मैं पूरा दिन, 2-3 दिन तो बहुत रोई हूँ, बाबा मैं तुमसे क्यों नहीं मिल पाई। और मैं सृष्टि चक्र के आगे खड़े होके फिर देखूं, सुई फिर घूम जाती है, हर 5000 वर्ष में ये सुई घूम जाएगी, हम बाबा को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते थे। फिर धीरे धीरे मेरा प्यार बाबा से बढ़ता चला गया। एक बार इटावा में भी गुलजार दादी जी आई थी। मैंने दादी को पूछा पहुंच के, दादी मैं क्या करूं। दादी ने कहा तुम बाबा की याद में इतना रहो कि ये जो तुम्हारी लोहे की जंजीरें हैं ये जंजीरें न रहें। तो ये मेरे को एक दादी से वरदान मिला और मैं बस बाबा और बाबा, उसके अलावा मेरे मन में कोई दूसरा नहीं रहता था। फिर मैंने बीएससी में जब बिमला बहन जी को कहा मुझे भी मधुबन जाना है और बाबा से मिलना है, तो उन्होंने बहुत नाटकीय ढंग से मतलब मेरे को सिर पे पल्लू डाल के चुपचाप ट्रेन में लेके गई रिजर्वेशन करा के। और जब मैं मधुबन पहुंची तो बाबा उस समय हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, अव्यक्त बाप दादा। तो मैं बाबा के सामने बैठी और लेकिन मेरा अंदर से विचार था मैं बाबा को निहारती ही रहूं और देखती रहूं। सब लोग मिल लिए, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जब सब लोग मिल लिए, रुक्मणी दादी हम लोग को मिलाती थी उस समय। तो मैं सबसे लास्ट में जाके बाबा के सामने बैठी। तो बाबा ने जैसे मेरे को दृष्टि डाली तो बाबा ने मेरे को बहुत बहुत प्यार किया। कहा कोटों में कोई और कोई में भी कोई। और फिर बाबा ने कहा कोई में भी कोई,
एक विशेष आत्मा हो तुम। तुम्हारा बाबा के साथ बहुत प्यार है, बाबा को भी तुम बच्चों के साथ बहुत प्यार है। फिर तो बाबा ने कहा ये जो तुम्हारी सोने की जंजीरें हैं ये सोने की नहीं रहेंगी, और जब तुम और बाबा दोनों के बीच में कोई तीसरा संकल्प ना आएगा तब तुम्हारा ये बंधन कट जाएगा। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे उस दिन से बाबा ने जैसे वरदान दे दिया, मैं जैसे एक सेकंड भी बाबा को नहीं भूल पाती थी। और इतना रस बाबा की याद में मेरे को मिलता था, मुझे ऐसा लगता था नहीं ये मेरा साजन है, ये मेरा बाबा है। नहीं, मैं बाबा को बिल्कुल नहीं भूलती थी। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की। और उसी नशे में 2-3 दिन जब मधुबन में रही तो रहती थी। और वहाँ से जब मैं अपने हॉस्टल में आई, मैं आगरा कॉलेज में हॉस्टल में रह रही थी, तो ये मेरी जो रूममेट थी वो फतेहगढ़ की थी। तो मैंने उसको सच्चाई से बताया मैं माउंट आबू गई थी। और वैसे तो मैं बहाना करके वार्डन से छुट्टी लेके गई थी, लेकिन कहा कि सच्चाई से बताया तो उसने चुपचाप मेरे घर पे आके बता दिया कि ये तो माउंट आबू गई थी। जब मैं कॉलेज की छुट्टी लेके जब मैं घर आई तो पिताजी ने पूछा तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा मैं माउंट आबू गई थी। तो कहा कि तुम मेरे को बिना बता के नहीं गई। मैंने कहा अगर मैं आपको बताती तो आप मेरे को जाने की छुट्टी नहीं देते, इसलिए मुझे तो जाना ही था। और आपसे तो मैंने कितनी बार कहा आप लेके नहीं गए मुझे। तो खैर वो शांत हो गए। बड़ा भाई जो है उन्होंने कहा नहीं अब मैं इसको बीएससी के बाद नहीं पढ़ाऊँगा आगरा कॉलेज में, नहीं तो ये बहुत फ्री हो जाएगी। फिर मैं फतेहगढ़ में आई तो मैंने डीएन डिग्री कॉलेज में एमए इंग्लिश से किया। अच्छा, मैं जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, मेरी समर वेकेशंस होती थी, तब मैं एक मेरे घर में पूजा घर था और वहाँ पर मैं बैठ के मैंने एक बार निर्णय लिया जाने से पहले मैं क्या करूं, मैं संसार में जाऊं, क्योंकि मुझे लौकिक माता पिता बहुत प्यार करते रहे शुरू से, उन्होंने मेरी पालना बहुत अच्छी की है, या मैं भगवान की तरफ जाऊं। तो मैं बाबा से बातचीत करती थी उस समय, क्योंकि मैं 3-3, 4-4 घंटा योग में बैठती थी और मैं बहुत बहुत बाबा को याद करती थी। तो बाबा से मैंने कहा बाबा मुझे आप राय दो, मुझे आप रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। तो बाबा ने मुझे एक सीढ़ी का चित्र दिखाया, कहा कि बच्ची देखो, द्वापर से या कहें जब से तुमने इस संसार में जन्म लिया, छोटी रही तो माता पिता का कहना माना, बड़ी हुई तो भाई का कहना माना,
और उसके बाद जब शादी हो जाती तो पति का कहना मानते हैं, उसके बाद बच्चे का कहना मानते हैं और वृद्धावस्था आ जाती है। तो तुमने कई जन्मों से देहधारियों का कहना मानती रही। क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ? मैं तो तुम्हारा बालौकिक बाप हूँ। तो ये तुम्हारा जो अंतिम जन्म है, इसमें तुम क्या मेरा कहना नहीं मान सकते हो? मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आप तो समझते हैं लड़की का जीवन बहुत कांच की तरह होता है। मैं अगर पैर यज्ञ में रख भी दूंगी अपनी माता पिता का शेल्टर छोड़ के, तो मेरे को आप ही संभालना, और अगर मेरे जीवन में जरा भी परेशानी आएगी मैं समझ लूँगी कि तुम भगवान नहीं हो। मैं बाबा को चैलेंज भी करा, और उस दिन का था दिन और आज का दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे ये जन्म मुझे कैश नहीं करना, मुझे अपने लिए नहीं जीना है। ये जन्म मेरा ईश्वर के लिए है। और मैंने यहाँ तक बाबा के प्रेम में प्रतिज्ञा कर ली थी, मुझे क्या चाहिए, एक छोटी कुटिया हो, उसके अंदर हम बैठे हो, मेरा बाबा बैठे, और मैं उसके प्यार में डूबी रहूं। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग, बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। हम 21 वर्षों से दीदी के साथ हम रह रहे। दीदी के अंदर अनेक विशेषताएं हैं। दीदी सेवा में हमें बहुत अच्छे आगे बढ़ाया। हमारा भाषा अलग होने के कारण तब भी दीदी हम लोगों को आगे बढ़ाती है। दीदी को जब मैंने पहली बार देखा तो दीदी से ऐसा महसूस हुआ कि दीदी के अंदर कोई ऐसा शक्ति है जो मुझे उनकी तरफ खींच रही है। तो दीदी की जैसे देखी मैं तो दुर्गा की साक्षात्कार मुझे हुआ। दीदी जो है बहुत महान है, उनके अंदर बहुत त्याग तपस्या मैंने देखा। सुबह अमृत वेले का योग जो है कभी ना मिस करना, वो दीदी से ही मैंने सीखा हुआ है। और हर क्षेत्र की सेवाएं जो हैं, चाहे मनसा वाचा कर्मणा स्थूल सेवाएं कैसी भी हैं, वो दीदी के द्वारा ही मैंने सीखी हुई है। जिस जगह किसी तरीके की कोई मांग और जांच न होती हो, हम समझते हैं वही मंदिर और सेवा का मार्ग सशक्त दे सकती हैं। जो कुछ भी वो हमको सिखाती हैं, हम उसको प्रेरणा को लेकर के जाते हैं तो हमारे शरीर में उसकी किरणें दौड़ पड़ती हैं, हमारे अंदर तेज चेहरे में आ जाता है, हमारे व्यापार में वृद्धि होती है और तमाम सारी ऐसी बातें जिससे हमारी वातावरण हमारे शरीर का शुद्ध होता है। जो कुछ हम गंदे कृत का मन भी रख लेते हैं तो इस आश्रम से जुड़े होने की वजह से हमारे मन की भी गंदगी दूर हो जाती है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर आने के बाद जो मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं हैं कि वो सुख की अनुभूति कैसे करे, सुख और दुख में कैसे तालमेल बनाए,
सुख रहना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय से लगातार जुड़े रहने से, दीदी के माध्यम से संपर्क में आने से हमें वो रास्ता ज्ञात हुआ कि कैसे अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाना है। एक तो उनके अंदर त्याग की भावना है, दूसरे सौम्यता है, शिष्टता भी है, उनकी बातचीत करने का ढंग दूसरों को आकर्षित करने वाला है। ये दीदी की विशेषता है। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शिवसेनानी बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया, जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए। करते जो दूर ईश्वर से, उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की।